गाना तो सुना ही होगा, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना हमको समझोगे उतनी होगी हैरानी। इनको भी हैरानी हो गई थी, वो हंस रहे थे और हम रो रहे थे, हम चीख रहे थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कभी उस चीख को सुने नहीं। हम बस इतनी मांग करते रहे कि छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, हम त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी उन सारी चीजों को नहीं सुने, उन्होंने गोली चलाती, गोली चलती रही, हमारी जान जाती रही। हर बच्चा यूं बिखरता गया। सब जान बचाने के लिए कुआं में कूद रहे थे, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई दीवार पार नहीं कर पा रहा था, तो कुआं में ही लोग गिरते जा रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारी फिर भी नहीं रुके, गोलियां चलती रही और उस दिन भारत का हर बच्चा अपनी मां को खो रहा था और हर मां अपने बच्चे को खो रही थी। सैकड़ों निर्दोषों की चीखें, क्या याद है? याद तो होगा ही, और याद ना हो तो आज याद कर लो उन दिन को, क्योंकि पंजाब अमृतसर, जी हाँ, पंजाब अमृतसर का वो शहर जिस दिन वो पूरा देश खिलखिला के हंस रहा था, जिस दिन हर एक बच्चा अपनी माँ के साथ जलियांवाला बाग गया हुआ और खुशी से रंगमंच तैयार था कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का पर्व मनाना। सारे बच्चे, सारे पिता, सारी माँ एक जगह जलियांवाला बाग गए, लेकिन वो जलियांवाला बाग आखिरकार कैसे खून में लथपथ हो गया और आज तक हम उस बात को याद नहीं करते हैं, बल्कि वो हत्याकांड हमारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा। दिन क्या था, दिन भी याद होगा। आज सारी चीजों पर बात करेंगे कि आखिरकार ये जलियांवाला बाग क्यों हुआ। सबसे पहली बात, ये 1919 हमें याद रखनी है कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। भारत में हर बच्चा राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहा है, और जब ब्रिटिशों को यह बात लगा कि भारत में राष्ट्रवाद उनके खून तक पहुंच रहा है, उनके रग रग में दौड़ रहा है, तब ये ब्रिटिश को डर लग गया और ये सोचने लगे कि कहीं भारत से निकलना ना पड़ जाए, क्योंकि हम वो भारतीय हैं जो कभी भी किसी को टिकने नहीं देते। गाना तो सुना ही होगा, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना हमको समझोगे उतनी होगी हैरानी। इनको भी हैरानी हो गई थी, इस कारण से इन्होंने जल्दी से रॉलेट एक्ट लाया। याद होगा रॉलेट एक्ट, याद होगा वो काला कानून जिसमें हमें सीधा सीधी जेल बंद किया जाता था। रॉलेट एक्ट फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन रॉलेट एक्ट के कारण सत्यपाल और सैफुद्दीन ने उनका जमकर विरोध किया, और भारतीय विरोध करने में कितने आगे हैं ये आप कभी नहीं भूल सकते। और सत्यपाल और सैफुद्दीन को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया गया, और हम भारतीय सत्यपाल के लिए खड़े हुए वही जलियांवाला बाग, और हम सारे भारतीय वहां पे जाके विरोध करने लग गए कि सैफुद्दीन और सत्यपाल को रिहा करो। वहां पे हम अधिकार का मांग कर रहे थे, वहां पे हम बैसाखी पर्व मना रहे थे, उसी का लहर था पूरे भारत में। लेकिन वही 13 अप्रैल 1919 जिस दिन जलियांवाला बाग पूरा खून से लथपथ हो चुका था, भारतीयों की कोई गलती नहीं थी, भारतीय बस अपना मांग रख रहे थे, भारतीय बस सत्यपाल और सैफुद्दीन के लिए खड़े थे, भारतीय बस बैसाखी पर्व का त्योहार मना रहे थे। बच्चे के मन में बहुत खुशी थी, हर बच्चा सोच रहा था कि आज बैलून लेके घर जाएंगे, हर बच्चे के मन में इतना था कि अपने माँ के साथ वापस घर जाएंगे, हर बच्चा खुश था। लेकिन ये ब्रिटिश अधिकारी वो 13 अप्रैल 1919 को नहीं बोले। याद रखने योग्य बात है कि इस दिन बैसाखी का पर्व, सारा भारत एकदम बैसाखी पर्व में नाच रहा था, पूरे भारत में खुशी की लहर थी, सब एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन वहीं पर एक जनरल डायर तो 85 से लेकर के 1885 से लेकर 1920 तक भारत में अधिकारी बनकर सेना बनकर रहा, और वही जनरल डायर ने सारे भारतीय सेना को ये हुक्म दे दी जो ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर काम करते थे कि इन पे गोली चला दो, ओपन फायर। सारे सैनिक सुन करके ना इधर देखे ना इधर देखे, गोली चलने शुरू हो गई, निशाना कुछ नहीं था, बस ओपन फायर था। सारे भारतीय डर गए, सारे बच्चे डर गए, सारे माँ बाप समझ नहीं पाए कि मेरा बच्चा किधर गया, सब एक दूसरे के ऊपर लथपथ गिरते हुए बिखरते जा रहे थे। गोलियां चलती रही, पूरा तमाशा ब्रिटिश अधिकारी हंस कर देखते रहे और हम रोते रहे। वो हंस रहे थे और हम रो रहे थे, हम चीख रहे थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कभी उस चीख को सुने नहीं। हम बस इतनी मांग करते रहे कि छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, हम त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी उन सारी चीजों को नहीं सुने, उन्होंने गोली चलाती रही, गोली चलती रही, हमारी जान जाती रही। हर बच्चा यूं बिखरता गया। सब जान बचाने के लिए कुआं में कूद रहे थे, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई दीवार पार नहीं कर पा रहा था, तो कुआं में ही लोग गिरते जा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी फिर भी नहीं रुके, गोलियां चलती रही, और उस दिन भारत का हर बच्चा अपनी मां को खो रहा था और हर मां अपने बच्चे को खो रही थी। पूरा देश रो रहा था, क्योंकि सब परिवार में एक एक बच्चा, एक एक फैमिली, सबका लॉस हुआ था। इस कारण से तुमको देखने को मिलेगा कि हम लोग बस यही मांग करते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी सबको को बुरा लगा और हम लोगों ने मिलकर असहयोग आंदोलन करवाया। असहयोग आंदोलन किसी कारणवश नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो चुका था, लेकिन हमारे मन में वो बैठा था जलियांवाला बाग, वो हम कभी भूल नहीं सकते थे। हमारे मन में एक दुश्मन बैठा हुआ था जनरल डायर, हमको उनको मारना था। इस कारण से तुम्हें देखने को मिलेगा कि हम भारतीय यही उधम सिंह जाके जनरल डायर को मार दिया। हम रुकने वाले नहीं थे। हमें याद रखने वाली योग्य ये बात है कि हमें जो आजादी मिली थी वो खैरात में नहीं मिल गई थी, हमें आजादी यूं ही नहीं मिल गई। इसके लिए हमने अपने जान को समर्पित किया है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गोलियां खाई, तो वो दिन हम कभी नहीं भूलते। और अब भी जलियांवाला बाग यूं का यूं खड़ा है, ये बस इतिहास का एक गवाह रख रहा है जलियांवाला बाग, कि ये गोली देख करके तुमको याद रखनी है कि ये हमें जो आजादी मिली है, और आज जो हम यूं खुले सांसों में अपने रंगमंच को मचा रहे हैं, अपनी जो इतनी मस्तियां कर रहे हैं, ये सिर्फ उन शहीदों के कारण मिली है। ये गोलियां इस बात का प्रतीक आज भी है कि यहाँ पे आजादी हमें इस तरीके से मिली है।
कभी मौका मिले तो जलियांवाला बाग जाकर के देख लेना, अभी भी लोग की चीखें अभी भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। अभी भी लगता है कि मानो हम ब्रिटिश अधिकारी को जाकर के मार दें। और सबसे बड़ी बात है जो कि भारतीय समाज अब भूलते जा रहा है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के रील्स में डूबा हुआ है, लेकिन उसमें उनको ये बात भूलते जा रहे हैं कि ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर आप कैमरा के पीछे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन शहीदों की बात है। तो आज सब कोई मिलकर उनको एक सलाम करते हैं कि आज बस उन शहीदों के कारण हम यहाँ खड़े रह पाए और पूरे भारत को हम इतना बड़ा बना रहे हैं और भारत को बहुत आगे तक ले जाएंगे उन शहीदों के नाम पे। यह भी हमारा वादा है। एक बात प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि ऐसे ही कंटेंट को देखते रहो, और क्या इस पे किस टॉपिक पे तुमको बात चाहिए वो भी कमेंट पे जरूर बताओ। 10 मिनट शो है जिसमें हम लोग पूरे इतिहास को खुल के पढ़ने का प्रयास करेंगे और भारत के हर आदमी को ये बताने का प्रयास करेंगे कि आजादी हमें यूं नहीं मिली है, आखिरकार इतिहास क्यों जरूरी है। ये सब बात हम लोग 10 मिनट वीडियो में करने वाले हैं। तो यही सब के साथ मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।